आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। सवाल राजेंद्र गौतम का है ही नहीं और अफसोस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल है क्या हमारे समाज के लोगों के हक और अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हमारे समाज के लोगों को देश के संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि ऑलरेडी सरकारों ने एक साजिश के तहत एजुकेशन इतना महंगा कर दिया कि हमारे लोगों से एजुकेशन छिन जाए और देश के सारे संसाधन, चाहे वो रेलवेज हो, एयर इंडिया हो, बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनियां हो, गैस कंपनियां हो, पेट्रोलियम कंपनियां हो, आईटीडीसी के होटल्स हो, या तमाम तरह की जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जो भारत सरकारों ने बेच दी, यानी जहां बेच गई वहां रिजर्वेशन खत्म हो गया और दूसरी तरफ एजुकेशन महंगा करके एजुकेशन छीन लिया, तो हमारे लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते एक साजिश के तहत बंद किए जा रहे हैं, जो हमें स्वीकार नहीं है। तो क्या केजरीवाल आप लोग के विचारों से सहमत नहीं है, वो अलग धारा चाहते हैं? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि हर कोई सहमत है और जो नहीं है उसे होना होगा। दूसरा कोई विकल्प भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी और किसी भी नेता के लिए बचेगा नहीं। उनको दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक और अधिकार को देना होगा। उनको देश के अल्पसंख्यकों को भी एक भारतवासी के रूप में स्वीकार कर उनको समान सम्मान देना होगा और केजरीवाल कोई तो दूसरा कह रहे हैं चारा कि किसी के नोट पास पे नहीं जो है। है वो लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए, गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए, अलग देखिए, हर किसी का अपना-अपना मत है और मेरा ये मानना है कि अगर धर्म के आधार पर चुने तो सभी धर्मों के मानने वाले लोगों की आस्थाओं के का उसमें चिन्ह होना चाहिए। लेकिन अगर ईमानदारी से चुने तो दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रहे हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर का जो रिसर्च पेपर था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, जिसके आधार पे भारत का रिजर्व बैंक बना, तो मुझे लगता है कि बाबा साहेब का अगर पोर्ट्रेट उसके ऊपर लगता है तो ये निश्चित तौर पर पूरे भारत को गौरवान्वित करेगा और सबको के मान सम्मान की इसमें कद्र होगी। जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, आप बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने की बौद्ध बात। धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है। धम्म में और धर्म में अंतर है, पहले अंतर करना सीखिए। धर्म चलता है धर्म शास्त्र से, जैसे सिख चलता है गुरु ग्रंथ साहिब से और इस्लाम चलता है कुरान से, ईसाई धर्म चलता है बाइबल से और हिंदू धर्म चलता है गीता से। उसी प्रकार जब आप बौद्ध की बात करेंगे तो बौद्ध किसी एक धर्म साहित्य से, धर्मशास्त्र से नहीं चलता। बौद्ध धम्म है, धर्म नहीं है। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है। उसमें सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री की बात है। बुद्ध के धम्म का जो संदेश है, मानवता और शांति का संदेश, जो भारत से पूरे दुनिया में गया है। तो धम्म को और धर्म से आप प्लीज अंतर कीजिए। हम धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म में कमी क्या है जो आप उसकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं और हिंदू धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए, आपके लोग छोड़ रहे हैं सबसे बड़ी कमी है अभी भी उस वो वर्ण और जाति में बटा है। हाँ। वहाँ अभी भी छुआछूत है। वहाँ अभी भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की मंदिर प्रवेश पर हत्याएँ हो रही हैं। मूर्ति छू लेने पर हत्या हो रही है, मूंछ रखने पर, घड़ा छू लेने पर हत्या हो रही है। तो ये जो अगर कोई हिंदू है, तो हिंदू की होने के बावजूद इसका मंदिर प्रवेश पर, मूर्ति छूने पर, मूंछ रखने पर, घड़ा छूने पर हत्या क्यों हो रही है? घोड़ी चूने पर उनके बारात में हमले क्यों हो रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये अपना दिमाग खोलने की ज़रूरत है। मैं किसी धर्म के या धर्म के आस्था के खिलाफ नहीं हूँ। मैं विषमता के खिलाफ हूँ, मैं अन्याय के खिलाफ सर, हूँ। बीजेपी तो कह रही है कि सारे हिंदू एक हैं। बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी की सोच है। क्या देश के लोग ये स्वीकार करते हैं? देश के लोग तो ये बात स्वीकार नहीं करते हैं। हम भारतवासी एक हैं, ये मैं कह सकता हूँ। हमें भारत के नाम पे एकजुट किया जा सकता है, धर्म के नाम पे एकजुट नहीं करना चाहिए। आपके समाज के लोग आपके साथ हैं इस पूरे मेरे समाज के नहीं, पूरे जो मानवतावादी लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक के साथ-साथ जो अन्य जातियों और धर्म के मानने वाले लोग, जो मानवतावादी लोग हैं, जो समता और न्याय में भरोसा रखते हैं, वो सब बहुत बड़ी मात्रा में मेरे साथ हैं। जैसा कि अब जैन साहब हमारे, रमेश जैन जी, वो मेरे साथ हैं। इन्होंने उस दिन दीक्षा ली। एक मेरे साथी जो जो क्षत्रिय समाज से हैं, हरीश कुमार मेहरा एडवोकेट, वो क्षत्रिय होने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वो मेरे साथ हैं। इस तरह मेरे दोस्त हैं मिश्रा जी, जो मुझे राजनीति में लेके आए, वो मेरे साथ हैं। मुझे लगता है मुस्लिम तो पूरा समाज है ही, जुल्फ़िकार हमारे साथ हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि ये मानवता की और न्याय की बात जो आप लेके चलें, यही भारत को एकजुट करेगा, इसलिए वो लोग भी साथ सर, हैं। आपके बाद आपका रास्ता क्या होगा? क्या आप आगे की क्या रणनीति होगी, क्या करेंगे? मैं देश के कोने-कोने में जाकर जाति उन्मूलन का जो संकल्प हमने लिया है 14 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के राष्ट्रीय स्मारक 26 अलीपुर रोड से, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ, उस संकल्प के साथ पूरे देश के कोने-कोने में जाऊँगा ताकि जातिवाद खत्म हो,
और सबसे पहले तो दलित पिछड़ों आदिवासियों के अंदर अपने अंदर फैला जातिवाद खत्म हो। उसके बाद जब हम अपने अंदर के जातिवाद को खत्म कर लेंगे, उसके बाद निश्चित तौर पर भारत जीत जाएगा। सर जब भी कोई लहर उठती है तो शहर तक पहुंचती है, लेकिन गांव-गांव उससे अछूते रह जाते हैं। नहीं, इस तो बार क्या गाँव मिशन के लोग बहुत बड़ी मिशन मात्रा में मिशन जय भीम गांव-गांव तक पहुंचेगा? मिशन जय भीम एक-एक गाँव तक पहुँचेगा, एक-एक घर तक पहुँचेगा और ये मानवता और शांति का संदेश लेकर पूरे भारत को एकजुट करेंगे हम लोग। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।